आज व्यापार और निवेश से लेकर कनेक्टिविटी, जलवायु कार्रवाई और सुरक्षा तक इंडो पैसिफिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसी का असर है कि भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक इंडो पैसिफिक की क्षेत्रीय व्यवस्था को खुला और नियम आधारित बनाए रखने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती दावेदारी को टक्कर देने के लिए अमेरिका अपने दांव खेल रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका साउथ कोरिया संग नजदीकियां बढ़ाकर चीन पर दबाव डालने की कोशिश में जुटा है। इन सबके बीच बीते दिनों अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच 55वीं SCM यानी सुरक्षा सलाहकार बैठक संपन्न हुई। बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन III और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री शिन वोन सिक अपने अपने प्रतिनिधिमंडल संग शामिल हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका साउथ कोरिया की नजदीकियों से वैश्विक पटल पर क्या असर पड़ेगा। क्या इंडो पैसिफिक के बढ़ते महत्व को देखते हुए अमेरिका चीन की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है? क्या इससे बढ़ेगी चीन की मुश्किलें? इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या चीन अमेरिका की कोशिशों को रोक पाने में सफल हो पाएगा? आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए है। शांत सुबह की भूमि के रूप में ख्यात इस देश के पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में नॉर्थ कोरिया स्थित है। देश की राजधानी सियोल ने दुनिया में दूसरे सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक नगर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वहीं दूसरी तरफ है महाशक्ति अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच दोस्ती के बीज अंकुरित हुए 19वीं शताब्दी में, जब एशिया के अन्य हिस्सों की तरह कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की रुचि अपने वाणिज्यिक हितों को साधने विकास पर केंद्रित थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1882 में एमिटी और वाणिज्यिक संधि के साथ कोरिया के साथ अपना पहला राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किया। संधि ने व्यापार में सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया, जिसमें प्रत्येक पक्ष को दूसरे को उच्चतम स्तर का बाजार खोलने की आवश्यकता थी, जो अन्य देशों को प्रदान करता था। इसके साथ ही आपसी समझौते के तहत अमेरिका या कोरिया पर हमला होने पर पारस्परिक रक्षा का प्रावधान भी शामिल किया गया। हालांकि अमेरिका संग मित्रता और वाणिज्य संधि से पहले कोरिया अपने अंतर्राष्ट्रीय अभिविन्यास में बड़े पैमाने पर अलगाववादी था, जिसे अक्सर हर्मिट किंगडम के रूप में जाना जाता था। जापानी उपनिवेशीकरण का अनुभव और आर्थिक विकास की आवश्यकता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का मौका प्रदान किया। इतिहास के कालखंड में जाएं तो मालूम होता है कि कोरिया चीन और जापान के आक्रमण का शिकार रहा है। ऐसे में कोरिया को उम्मीद थी कि अमेरिका चीन, जापान या रूस की किसी भी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को दूर करने में मदद करेगा। लेकिन साउथ कोरिया संग नजदीकियां बढ़ाकर अमेरिका कहीं न कहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की घेराबंदी करने की कवायद में जुटा है। अब ऐसे में साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच संपन्न हुई इस बैठक के कई मायने सामने आते हैं। दरअसल इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने आपसी समझौते की झलक दिखाते हुए रक्षा विजन साझा किया है। रक्षा विजन के माध्यम से दोनों पक्षों ने अगले 30 वर्षों के लिए गठबंधन सहयोग के लिए 3 प्रमुख स्तंभ प्रस्तुत किए हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK के खिलाफ विस्तारित निवारक प्रयासों को बढ़ाना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी गठबंधन में विकसित होकर गठबंधन क्षमताओं का आधुनिकीकरण करना और समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ एकजुटता और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना शामिल है। जानकारों की माने तो यहाँ इस क्षेत्रीय सुरक्षा से तात्पर्य है चीन और नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को सुरक्षा प्रदान करना। चूंकि इनके आपसी विवाद किसी से छिपे नहीं हैं, ऐसे में इनके आपसी कलह से अमेरिका अपना हित साधने में जुटा है। इसके लिए अमेरिका ने स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सियोल को सहयोग का आश्वासन दिया है। हालांकि इस दौरान अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन के महत्व को बताते हुए इस क्षेत्र की रक्षा को प्राथमिक दर्जा प्रदान किया है। दरअसल चीन बेल्ट रोड प्रोग्राम के माध्यम से और साउथ चाइना सी में निरंतर अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाकर अमेरिका को आंख दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन के दबदबे को टक्कर देने के लिए अमेरिका उसके ही पड़ोसी देशों को इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण था कि अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान के बीच सुलह करवाने के लिए कदम बढ़ाया, जिसका नतीजा था कि पिछले 12 सालों में पहली बार दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के कदम जापान की धरती पर पड़े थे। वैश्विक जानकारों के अनुसार अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मतभेदों को खत्म करवाना चाहता है, ताकि दोनों देश मिलकर चीन और उत्तर कोरिया का सामना कर सकें। इस जुगलबंदी का हालिया उदाहरण तब नजर आया जब दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और जापान के विदेश मंत्री इसमें शामिल नहीं हुए।
जापान का यह रुख देख दक्षिण कोरिया ने घोषणा कर दी थी कि उसके उप विदेश मंत्री इस बैठक में जाएंगे। यानी दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने अपने विदेश मंत्री के बजाय जूनियर मंत्री को भारत भेजा। लेकिन वहीं जब क्वाड देशों की बैठक हुई तब अमेरिका के बुलावे पर जापान के विदेश मंत्री भारत में शामिल होने के लिए आ गए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि क्वाड को चीन विरोधी गुट कहा जाता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। और अमेरिका की इन कोशिशों को चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए रणनीतिक तौर पर भी देखा जाता है। इन सब के बीच अमेरिका और साउथ कोरिया के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो इतिहास के पन्नों को टटोलने पर मालूम होता है कि पिछले 60 वर्षों में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार और निवेश ने संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच वस्तुओं और सेवाओं में लगभग 134 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर सामने आया। लेकिन आर्थिक उन्नति के साथ दोनों देशों के बीच तनाव में भी वृद्धि हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया ने ऑटोमोबाइल्स जैसे वैल्यू प्रोडक्ट्स के उत्पादन की ओर कदम बढ़ाए तो अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी। हालांकि दक्षिण कोरिया ने अपने घरेलू उद्योगों को विकसित करने में मदद करने के लिए अपने बाजार को आयात के लिए बंद ही रखा, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण कोरिया आर्थिक रूप से विकसित हुआ तो अमेरिकी उत्पादों के साथ अधिक सीधे प्रतिस्पर्धा करने लगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक विवादों की खाई गहरी होती नजर आई। क्योंकि आज भी अमेरिका व्यापारिक स्तर पर एशियन टाइगर्स देशों को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। एशियन टाइगर्स देशों के समूह में हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान की उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। सभी 4 अर्थव्यवस्थाएं निर्यात और तेजी से औद्योगिकरण से प्रेरित हुई हैं और 1960 के दशक के बाद से उन्होंने उच्च स्तर की आर्थिक वृद्धि हासिल की है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये सभी देश भौगोलिक रूप से चीन के समीप हैं, तो कूटनीतिक स्तर पर इनका झुकाव अमेरिका की ओर नजर आता है। हालांकि चीन की पैनी नजर अपने प्रतिद्वंदियों के हर कदम पर रहती है। जहां एक तरफ अमेरिका का झुकाव दक्षिण कोरिया की ओर है तो दूसरी तरफ चीन उत्तर कोरिया संग अपनी दोस्ती का प्रदर्शन करता है। लेकिन अमेरिका संग बढ़ती साउथ कोरिया की दोस्ती चीन को कई मायनों में मुश्किल में डाल सकती है। जाहिर है कि दक्षिण कोरिया के रास्ते अमेरिका सीधे चीन को टक्कर दे रहा है। कूटनीतिक संबंधों से परे अगर आर्थिक मोर्चों पर नजर डालें तो अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध विकसित किया है। यह संबंध एक व्यापक आर्थिक साझेदारी में बदल गया है जो एशिया प्रशांत में आर्थिक संबंधों और G20 के माध्यम से वैश्विक मानकों और मानदंडों को आकार देने में मदद कर रहा है। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए आज का सवाल नोट कर लेते हैं। बदलते भू राजनीतिक परिवेश में अमेरिका और साउथ कोरिया के संबंधों पर प्रकाश डालिए।